कुलभूषण जाधव की मौजूदगी पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी की माली मावनत और मनसूबाबंदी की। पाकिस्तान ने भारतीय तखरीबकारियां दुनिया के सामने रख दी। मशरकी हमसाया दहशतगर्दी की माली मुआवनत कर रहा है। गिरफ्तार कुलभूषण जाधव इसका सबूत है। समझौता एक्सप्रेस के बेगुनाह पाकिस्तानियों को नहीं भूलेंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का जनरल असम्बली से खिताब। भारत हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। कंट्रोल लाइन पर जारहियत हुई तो भरपूर रद्द अमल मिलेगा। एक मुल्क ने पूरे खित्ते को जकड़ रखा है। जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जम्मू और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी आवाम को हक की राहदही न दिया जाए। वज़ीर ख़ारिजा ने कश्मीरियों का मुकदमा पूरी दुनिया को सुना दिया। 70 बरस से ये मसला इंसानियत के ज़मीर पर बदनुमा दाग है। मसला हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर जल्द सिफारिशात दी जाएं और कमीशन भेजा जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा में दो टोक मौक़िफ़। भारतीय सियासतदान सियासी जरूरत के कैदी हैं। हमसाया मुल्क ने सियासत कौम पर तरजीह दी। शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं आफिया कौम की बेटी है। मामले पर मिल बैठकर बात करेंगे। वजीर खारजा की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। अमरीकी हम मनसब से मुलाकात 2 अक्टूबर को होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के बाहर कश्मीरियों और सिखों के मुज़ाहिरे आलमी बरादरी से भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। शुरका भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के खिलाफ नारे लगाते रहे। मिनरल वाटर आज खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट का निजी कंपनी को 5 साल का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। पानी के नमूनों की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट भी जल्द पेश करने की हिदायत। क्यों ना रिकॉर्ड मिलने और लेबॉर्ट्री नमूने आने तक आपकी फैक्ट्रियां सील करके पानी की फरोख्त पर पाबंदी लगा दें। लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मेरे जेठ ने और मैं उनके बेटे ने अपने नाम लिखवा लिया। मेरे बच्चों का हक दे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलीन अपने दुखड़े लेकर पहुंच गए। पाकपतन से आई एक बुजुर्ग खातून की चीफ जस्टिस की गाड़ी के सामने आने की कोशिश। बाअसर अफराद से घर वागुजार कराने की अपील। मैं सब खास तौर पे अपने ट्रेजरी साइड के मेंबर्स की तरफ से खुद माफी मांगता हूँ। सिंध असेंबली का इजलास इतवार को भी जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के अपोजिशन से गिले शिकवे। अपने अरकान के अल्फाज की माजरत भी की। बोले ऐवान में जो कुछ हुआ बात मछली बाजार से आगे निकल चुकी है। आवाम ने हमें मुंतखब किया है, उनकी तजलील ना करें। अपोजिशन लीडर भी थोड़ी बर्दाश्त पैदा करें। कराची में एक और बच्ची गोली का निशाना बन गई। सईदाबाद के स्कूल में असेंबली के दौरान नामालूम समत से आने वाली गोली अक्सा की गर्दन में लगी। 2 रोज तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए आज सांसों की डोरी टूट गई। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर ताहाल कोई गिरफ्तारी न हो सकी। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ शहरी इन एक्शन। 2 मुल्जिमान ने गाड़ी सवार से लूटमार की। फरार होने के बाद शहरी ने मुबैना डाकू को गोली मार दी। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। 10 दिन तो हो गए बेरोजगार बैठे हुए। 6 तारीख से जो है काम वाम नहीं हो रहा है। आसमान से गिरा खजूर में अटका। कराची के फालूदा फरोश के अकाउंट में 2.25 अरब रुपए के आए, लेने के देने पड़ गए। अब्दुल कादिर का कहना है खुशी के बजाय टेंशन में इजाफा हो गया। 6 दिन से बेरोजगार हैं।
92 न्यूज ने पैसों का सुराग लगा लिया। ओशन एंटरप्राइजेज ने अकाउंट खुलवाया। एफबीआर में रजिस्ट्रेशन के लिए इंपोर्टर्स और होलसेलर का दर्जा दिया गया। दो हफ्ते में तीसरा ट्रेन हादसा। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रेन का इंजन और 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। रावल एक्सप्रेस को हादसा कल्याम के करीब पेश आया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल रवाना न हो सकी। गवर्नर हाउस मरी कश्मीर पॉइंट आवाम के लिए खुल गया। शहरी शाम 4 बजे तक सैरो तफरीह कर सकेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर भी आवाम के लिए खोल दिया गया। शहरी सब्जाजार, चिड़ियाघर, जिरगा हॉल और दीगर तारीखी मकामात देखेंगे। من 6 لغات رسمية الأمم المتحدة ودرستها في مركز الأمم المتحدة في فيينا। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में नई तारीख रकम। ऑस्ट्रिया की वजीर खारिजा कैरन कैंजिल ने ना अंग्रेजी और ना ही अपनी कौमी जुबान में तकरीर की। अरबी जुबान में तकरीर करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मगरबी ममालिक पर सख्त तनकीद। बोली सिर्फ तेल के लिए खित्ते और दुनिया को जंग की आग में झोंका गया। और जापान में 3 माह में 5वां बदतरीन समंदरी तूफान तरामी ने तबाही मचा दी। 200 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं चलने लगी। 50 अफराद जख्मी, 3 लाख घर बिजली से महरूम, सैकड़ों परवाजें मनसूख। उधर इंडोनेशिया में जलजला और सुनामी बर्बादी की नई दास्तान छोड़ गया। हलाकतें 832 हो गई। इमारतें मलबे का ढेर। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। जेर जमीन पानी निकाल कर फरोख्त करने वाली कंपनियों से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत। अदालत का निजी कंपनी को गुज़श्ता 5 साल का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। अदालत की पानी के नमूनों की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत भी सामने आई है। बात करेंगे, शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील सईद, बताइएगा अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए हैं? जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच लाहौर रजिस्ट्री में केसों की समाअत कर रहा है। जेर जमीन पानी निकाल कर फरोख्त करने वाली कंपनियों से मुतालिक लिए गए अज़खुद नोटिस केस की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने करार दिया कि कंपनियां पैसे पानी निकालकर पाकिस्तानी पानी निकालकर फरोख्त कर रही हैं, लेकिन इसके एवज खजाने में पैसे जमा नहीं करवाए जा रहे। निजी कंपनी के हवाले से अदालत का कहना था कि 5 साल का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए। अरबों रुपए मुनाफा कमाया गया है और जितने भी इस कंपनी के टेस्ट करवाए गए हैं वो सारे जो है वो उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। वो पानी पीने के लिए नहीं है। अदालत ने कहा कि क्यों ना जब तक रिकॉर्ड मिलने और लेबॉर्ट्री नमूने आने तक इस फैक्ट्री को सील कर दिया जाए। पानी चीफ जस्टिस ने कंपनी के वकील एतजाज हसन से मुकालमा करते हुए कहा कि पानी ऐसे नहीं बिकेगा। किसी बड़ी कंपनी के वकील होने का मतलब ये नहीं कि आप अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करें और हम किसी कंपनी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं कर सकते और ये कंपनी जो है बज़ाहिर पाकिस्तान में फतूर डाल रही है। अदालत ने एडवोकेट मियां जफर इकबाल कलानूरी को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। समाअत के दौरान कंपनी के वकील एतजाज अहसन ने फॉरेंसिक ऑडिटर कोकन जमाल पर एतराज किया, जिस पर उन्होंने रजाकाराना तौर पर अलहदगी एख्तियार कर ली। अदालत ने इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। जी, समाअत मुलतवी कर दी गई है। शकील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ही कब्जा ग्रुप मंशा बम की गिरफ्तारी के लिए
केस की समाअत हुई। ये कौन है मंशा बम, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है। मंशा बम जौहर टाउन का बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है। एमएनए मलिक करामत खोकर ने मंशा बम को गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त की। एसपी का जवाब, चीफ जस्टिस ने एमएनए मलिक करामत खोकर को फौरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का मुल्जिम मंशा को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी जारी हुआ। इसी पर बात कर लेते हैं, शकील सईद ही मौजूद हैं। शकील, बताएगा मजीद क्या कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज जौहर टाउन में नोकनाल अराजी पर कब्जे के पर लिए गए नोटिस केस की समाअत की। अदालत को बताया गया, अदालत ने रिपोर्ट तलब कर रखी थी मुतलका पुलिस से। आज एसपी की तरफ से आके अदालत को बताया गया कि ये मंशा बम ने इस जगह पर कब्जा कर रखा है, जो जौहर टाउन का बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है। उन्होंने बताया कि जब मंशा बम को गिरफ्तार इसके खिलाफ कार्रवाई करने की शुरू की गई तो उस साथियों के फोन आना शुरू हो गए। तलब कर लिया गया है। शकील सईद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमीर लतीफ अस्पताल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत हुई है। अदालत का डीजी एलडीए को खिलाफ वर्जियों पर 1 हफ्ते में अमल दरामद करने का हुक्म जारी किया गया है। बुलडोजर और क्रेन लगाकर गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दें, चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क सामने आए हैं।